मैंने बहुतों लोगों की निदामत 20 साल हो गए सुनते सुनते मुझे। कुछ लोगों की निदामतें सुनते सुनते तो मेरे कान भी पक गए। और मैं जब वो निदामतों में शुरू करते हैं मुबालगा आराई, जब वो गुलूब शुरू करते हैं तो खुदा की कसम दिल रोने लगता है कि जिन जलसों की बुनियादी झूठ पे हो उन जलसों का फायदा क्या होगा। हाफिज को मुफ्ती बना डाला, मौलाना को मुफ्ती, जाहिल को हाफिज, पढ़ा लिखा खाक नहीं। एक दिन मदरसे में नहीं गया, खिताबत कर रहे हैं लोग यार। एक दिन मदरसे में नहीं गए और तकरीर कर रहे हैं और लोग उन्हें शौक से सुन रहे हैं। मुफ्ती साहब कहूं या मुफ्ती साहब, और वो कहलवा रहे। अरे हद हो गई, सैयद बन गए लोग मेरे सामने। कितने लोग सैयद बन गए। और हमारे नाजिम औलादे गौसे आज़म जैसे देख के आया ये औलादे गौसे आज़म। तो जनाबे वाला वो एक मौलाना के पास पहुंच गए। एक आलिम दीन, हदीस पाक में तो आता है कि वो जो दीन का पहचानने वाला था, मेरी तरफ तवज्जो होगी ना आपकी, कोई परेशानी नहीं ना। अभी बहुत बातें करने की, अल्लाह जदा इच्छे। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो दादा मियाँ कितने खुश होंगे, और वो 70-70 साल के बुड्ढे जो खर्राटे ले रहे हैं घरों में, दादा मियाँ कितने नाराज होंगे। अरे फैजान बरसेगा इन चाहिलों पे जिन्हें मुस्तफ़ा के गुलामों के तौर तरीके और जनाबे वाला उनकी बारगाहों के आदाब नहीं मालूम। तवज्जो है? जी जी। ऐसों पे फैजान बरसता है, फिर कहते हैं हम बर्बाद हैं, लुट गए, फिर तावीज़ लेने भागते हैं। अरे तावीज़ से क्या होगा? खुदा की कसम दादा मियाँ ही अगर नाराज होंगे तो 1000 तावीज़ अपनी गर्दनों में लटका लो, खुदा की कसम किसी तावीज़ से तुम्हारे काम बनने वाले नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल तो जहाँ ये था कि अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बस्ती में ऐसी नेक हस्ती मौजूद है। जी जी जी, सुभान अल्लाह। अरे हर बस्ती में जनाब वाला ये हजरात खुदा की कसम बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी बस्तियों में ऐसी हस्तियाँ होती हैं। जब रहमत की बरसात बरसेगी, जब रहमत के झोंके चलेंगे, हवा इधर चलेगी तो खुदा की कसम हवा इधर भी लगेगी। जी जी जी, बात समझ रहे? मगर दादा मियाँ जनाबे वाला रूठ जाएंगे तो खुदा की कसम कोई होगा नहीं, क्योंकि दादा मियाँ का सीधा संपर्क मदीने वालों से है जनाब वाला, और मदीने वालों का सीधा संपर्क अल्लाह से है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो। बेशक, सुभान अल्लाह। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वो कहीं जो अल्लाह वालों का नहीं हो सकता वो मुस्तफ़ा का नहीं हो सकता, और जो मुस्तफ़ा का नहीं हो सकता वो अल्लाह की कसम मेरे अल्लाह का नहीं हो सकता है। अल्लाह ने तो खुद फरमा दिया है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी रखी। बेशक, अल्लाह फरमाता है। जी जी, आप समझ लो वलियों का रुतबा क्या है। जी जी, मामूली हस्तियां हैं। मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से जी जी, दुश्मनी बरती, जी, फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, तो मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। बेशक बेशक, जिससे अल्लाह जंग का ऐलान कर दे। सुभान अल्लाह। बेशक, अरे अल्लाह अल्लाह है। बेशक, सुभान। हिम्मत है किसी की दुनिया में जो अल्लाह से टकरा जाए? बहुत सारे लोगों ने कोशिश की मगर बिखर गए, खीलों की तरह बिखर गए, धज्जियां बिखर गई, शीराज़े मुंतशिर हो गए। अल्लाह से भला कौन टकराएगा? शक्तियाँ थी जनाब वाला, पता चला शक्तियाँ न रहीं और ताकतें न रहीं। अल्लाह अल्लाह है, कल भी है और आज भी। बेशक बेशक, आज भी है। कैसी शान वाला, बड़ी शान। इतनी बड़ी ज़मीन को जिसने पानी पे बिछा दिया, उतने बड़े आसमान को बगैर पिलर के खड़ा कर दिया। जोर से कह दो यार, सुभान अल्लाह। ऐसी शान वाला है मेरा अल्लाह। इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के खड़ा है। दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते, और डाला था गुजरात में, धड़ाम से हो गया।
इंजीनियरों ने रिश्वत खा ली, ऐसी डिग्रियां भी किस काम की? ऐसी डिग्रियां भी किस काम की जिससे दिल रोशन ना हो? इंजीनियर होना कमाल नहीं, एमबीबीएस एमडी होना कमाल नहीं, खुदा की कसम रोशन दिल और रोशन ज़मीर होना कमाल है। डिग्रियों से कोई फायदा नहीं है जनाब वाला, ये डिग्रियां जनाब रिश्वत, हमने इंजीनियरों को देखा रिश्वत लेकर लोगों को मार देते हैं। पुल पास कर दिया, पुल गिर गया जनाब वाला, 90 लोग मर गए। ये एमबीबीएस है, एमडी है, भूतपूर्व लंदन, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बोर्ड लगा हुआ एमबीबीएस एमडी, भूतपूर्व लंदन। लंदन से पहले तो बात ही नहीं, भूतपूर्व लंदन, यानी पूर्व में ये लंदन में भूत थे। मगर रिजल्ट न जाने कितनी बच्चियों को इन्होंने दुनिया में आने से पहले ही जनाबे वाला तबाह हलाक कर दिया। न जाने कितने अबॉर्शन किए इन पढ़े लिखे लोगों ने। तुम कहते हो डिग्रियां, खुदा की कसम वो बच्ची जिसके हिस्से कटते हैं, जिसका जिस्म कटता है, पार्ट ऑफ बॉडी कटते हैं, अल्लाह की कसम पूछती होगी, जरूर पूछती होगी, ओ पढ़ी लिखी दुनिया के कल्चर्ड लोगों, मेरा कसूर क्या था? और मॉडर्न दुनिया के जदीद लोगों, मेरा कसूर क्या था? पढ़ी लिखी दुनिया के पढ़े लिखे लोगों, मेरा जुर्म क्या था कि दुनिया में आने से पहले ही मुझे मसल दिया गया, काट दिया गया जिस्म का एक एक हिस्सा। डॉक्टर साहब हैं, तवज्जो है? जी 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 दिल रोशन नहीं है। जी। इंजीनियर साहब हैं, रिश्वत खाते हैं। और वकील साहब का तो जवाब ही नहीं, काले को सफेद, सफेद को काला, काले को सफेद, इसी बात के पैसे खाते हैं वकील साहब। बड़े बड़े बेगुनाह जेलों में पड़े हैं वकील साहब की कारस्तानी से, और बड़े बड़े गुनाहगार सीना दंडाते हुए बस्तियों में घूमते हैं वकील साहब की कारस्तानियों के नतीजे में। क्या फायदा? ये इल्म है? अरे ये इल्म नहीं है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत सरकार सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, अल इल्म नूर यतजल्ला बिहिल कुलूब, इल्म एक रोशनी होती है जिस रोशनी से लोगों के दिल जगमगा जाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये दिल जनाबे वाला, ये जो दिल जगमगाते हैं, ये डिग्रियों से नहीं, इंजीनियरिंग की एमबीबीएस की डिग्रियों से नहीं, दिलों को रोशनी तो दिल वाले ही दिया करते हैं जनाबे वाला। अब दिल वाला कौन है? यूनिवर्सिटियों में दिल वाले नहीं मिलेंगे आपको, कॉलेजों में दिल वाले नहीं मिलेंगे आपको। अल्लाह की कसम, अगर दिल वालों की दुनिया कहीं देखनी है तो वो डिफरेंट दुनिया है। दिल वाला देखना हो तो बगदाद में गौसे आजम का जलवा देखो, ये दिल वाला है। अजमेर के में गरीब नवाज दिल वाला है, दिल्ली में निजामुद्दीन दिल वाला है, कलियर में अलाउद्दीन दिल वाला है, ताजुद्दीन दिल वाला है, हमीदुद्दीन दिल वाला है, कुतुबुद्दीन दिल वाला है। खुदा की कसम बरेली में शाहदाना दिल वाला है, रामपुर में हाफिज शाह जमालुल्लाह दिल वाला है, किछौछा में सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी दिल वाला है। खुदा की कसम ये बदायूं का सुल्तानुल आरिफीन दिल वाला है, बरेली में अहमद रजा दिल वाला है, हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम दिल वाला है, और यहाँ मंसूरपुर में दादा मियाँ दिल वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सरजमीने मंसूरपुर, नारे तकबीर। इन दिल वालों के पास आने के बाद जनाबे वाला दिलों को रोशनी मिलती है, और जब दिलों को रोशनी मिलती है, करंट मिलता है जनाब वाला, फैजान इनका दिलों पे बरसता है। फैजान समझते हो कैसा होता है फैजान? तुमने नारे बहुत सुने होंगे। कहाँ जा रहे हो भाई? 1 घंटा बोलेंगे हम, ज्यादा नहीं, और बहुत कायदे से सुन लो। लोग कहते हैं ये नाजिम इजलास हैं जफर बज़मी, ये नारा लगाते हैं फैज़ाने रौनक मिल्लत, फैज़ाने दादा मियाँ, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, ये नारे लगाते हैं।
आज मैं आपको बता दूं फैजान किसे कहते हैं और फैजान कैसे आता है। और आज के ज़माने में समझाना बहुत आसान है, क्योंकि ऐसी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि उनको अगर तुम देख लोगे तो ये बातें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तुमने एक चूल्हा देखा होगा, उसका नाम है इंडक्शन चूल्हा। वो चूल्हा आता है तो उस चूल्हे में होता क्या है, एक बटन से वो ऑन होता है, उसके ऊपर आप पेपर रख दो, पेपर जलता ही नहीं है। पेपर के ऊपर पतीली रख दो तो पतीली भी गर्म नहीं होती, और पतीली में जो कुछ होता है पानी चाय वगैरह खोल जाता है, यानी बाहर कोई असर नहीं। और उसका सीधा असर कहाँ होता है, पतीली के अंदर पानी पे, यानी जहाँ उसे पहुँचना है सीधा वहीं पे पहुँचता है। तुम इंडक्शन चूल्हे को देखो और ये याद रखो कि इंडक्शन चूल्हे को देखने के बाद फिर देखो जो कहते हैं कि गरीब नवाज का फैजान बरस रहा है, अल्लाह की कसम ऐसा होता है फैजान का जनाबे वाला, जैसे ये इंडक्शन चूल्हा पेपरों को फाड़ के, पतीलियों को फाड़ के जहां उसको असर करना है, आग को जहां असर करना वहीं पे आग असर करती है। ऐसे ही तुम मंसूरपुर की जमीन पर जनाबे वाला किसी मुसीबत की घड़ी में करबला वाले हुसैन को पुकारो, हजारों पहाड़ पार करके, सातों समंदर पार करके, बेशक सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया पार करके सूरज की शुआओं की तरह खुदा की कसम इमाम हुसैन का फैजान तुम्हारे दिलों पे बरस जाएगा और इमाम हुसैन तुम्हारी फरियाद को पहुंच जाएंगे। खुदा की कसम जब करंट उधर से चला सीधा तुम्हारे दिलों पे लगा, जैसे इधर से आग जली और सीधी पानी पे पड़ी, ऐसे ही जनाबे वाला हमने बगदाद के गौसे आदम से मोहब्बत की है तो बगदाद के गौसे आदम का करंट और उनका फैजान हमारे सीनों और दिलों पे बरसता रहा। हमने दिल्ली वाले निजामुद्दीन से मोहब्बत की है, कलियर के अलाउद्दीन से मोहब्बत की है, मंसूरपुर के दादा मियां से मोहब्बत की है और बरेली के इमाम अहमद रजा से मोहब्बत की है। खुदा की कसम जब हमने इन नेक लोगों से प्यार किया है, इनसे मोहब्बत की है, तो जनाब हजारों पहाड़ों को पार करके, सातों समंदरों को पार करके, जनाबे वाला बड़ी बड़ी चोटियों को पार करके, बस्तियों को पार करके, कस्बों और शहरों को पार करके, एक सेकंड के अंदर उधर बगदाद से करंट चला और सीधा हमारे दिलों पे पहुंच गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से दादा मियां, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो यहाँ दिलों को रोशनी मिलती है, बल्कि यहाँ तो जनाबे वाला इंसान तो इंसान, अगर जानवर भी आ जाते हैं, जी जी जोर से, अगर यहाँ जानवर भी आ जाते हैं इनके दरबारों में और जानवर भी मोहब्बत करने लगते हैं इनसे, जी जी, तो इन सम केसेस ये अल्लाह वाले उन जानवरों को इंसान बना देते हैं। जी 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 जी, और यही फर्क है कॉलेज और मदरसे का, जी यही डिफरेंस है कॉलेज और मदरसे में, कि मदरसे में जानवर भी आते हैं तो इंसान बन के जाते हैं, बेशक बेशक, और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में इंसान भी आते हैं तो इन सम केसेस जानवर बन के वापस जाते हैं। जी जी जी, जानवर, अरे ये जानवर ही तो है जनाब वाला, डिग्री ले ली और फुल पास कर दिया, ये जानवर ही तो है जो अबॉर्शन कर रहे हैं जनाब वाला। पढ़े ये यूक्रेन में जितनी मौतें हुई हैं इनका जिम्मेदार कौन है, पढ़े लिखे डिग्री वाले ही तो जिम्मेदार है। ये अमेरिका में जनाब वाला, अमेरिका ने जो हजारों लोगों को खा लिया है अरब दुनिया में, सीरिया लुट गया, सोमालिया बर्बाद हो गया, लीबिया कट गया, पट गया, मुझे बताओ ये हजारों लोग जो तड़पे हैं, खुदा की कसम का जिम्मेदार कौन है, डिग्री वाले ही तो हैं। हिरोशिमा नागासाकी में जो आज तक अंधे लूले काने जनाबे वाला लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं, सैकड़ों सालों के बाद भी हिरोशिमा नागासाकी में कुछ अमेरिकी जनाबे वाला दरिंदों ने एटम बम का हमला किया था, याद होगा, एटम बम वहां फटा था जनाबे वाला, सैकड़ों बरस बीत गए,
मगर आज भी लूले, लंगड़े और जनाबे वाला अंधे, काने, बहरे, इस तरह के लोग पैदा होते हैं। ये किसका रिजल्ट है? ये पढ़े लिखों का है, ये पढ़े लिखों का कारनामा है। ये जो कैटेड लोग थे, वो डिग्री वाले लोग थे, वो हजरात मोहतरम, डिग्रियां दुनिया में इस्तिराब के खात्मे के लिए डिग्रियां काफी नहीं है, बल्कि जनाब दुनिया के इस्तिराब और बेचैनी का खात्मा अगर करना चाहती है दुनिया, तो खुदा की कसम रोशन ज़मीर होना पड़ेगा, रोशन दिल होना पड़ेगा। जिसका दिल रोशन होता है उसका हाथ रोशन होता है, जिसका दिल रोशन होता है उसका पांव रोशन होता है, जिसका दिल रोशन होता है जिस्म का हिस्सा हिस्सा रोशन होता है। जिसका दिल रोशन हुआ उसके हाथ किसी गरीब पे कभी नहीं उठ सकते हैं। जिसका दिल रोशन हुआ उसके हाथ कभी गिरेबान का, कभी किसी गरीब का गिरेबान नहीं पकड़ सकते हैं। जिसका दिल रोशन हो गया उसके जनाबे वाला हाथ किसी गरीब की मेड़ काटने के लिए कभी नहीं उठ सकते हैं। जिसका दिल रोशन हो गया उसके पांव हराम कामों की तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे। जिसका दिल रोशन हो गया उसकी जबान खुदा की कसम गंदी गंदी गालियां चौराहों पे कभी देती हुई नजर नहीं आएगी। जिसका दिल रोशन हो गया उसकी जबान भी मुजनाबे वाला रोशन हो जाती है। जिसका दिल रोशन हो गया हर चीज रोशन हो गई। इसीलिए आज 1400 साल के बाद साइंस का कहना है और 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा का कहना है। आज की साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। जिस्म के एक एक हिस्से पर अगर किसी की हुकूमत होती है तो दिल की हुकूमत होती है, दिल राजा होता है। हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, हार्ट एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। जिस्म का हिस्सा हिस्सा जिस्म के दिल के ताबे होता है। और 1400 साल पहले मेरे नबी फरमाते हैं अला इन्ना फी जसदिल इंसान लमुद्गा इदा सलुहा सलुहल जसद कुल्लु व इदा फसदा फसदल जसद कुल्लु। सुनो सुनो, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। जनाबे वाला कंप्यूटर नहीं, मेडिकल नहीं, मगर मुस्तफा जान रहमत का इल्म देखो। जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां भी पागल हो गया। देवबंद के मनहूस आज भी मुस्तफा के इल्म पर सवालिया निशान मारते हैं। अबे देखिए है नबी का इल्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले जी जी जी, सुभान अल्लाह। वो बात कहता है जो आज की साइंस कहती है। जी जी जी, सुभान अल्लाह। इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। वो लोथड़ा अगर सही हो गया तो पूरी बॉडी सही हो जाती है। गोश्त का वो लोथड़ा खराब हो गया तो पूरी बॉडी खराब हो जाती है। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा वो गोश्त का लोथड़ा जिस पे पूरा जिसमें इंसानी मुनहसिर है, आधारित है, ए अल्लाह के रसूल वो कौन सा क्या कहलाता है? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमा अला वही अल क़ल्ब, सुनो वो तुम्हारा दिल है। जोर से सुभान अल्लाह। दिल रोशन तो सब कुछ रोशन, और दिल रोशन नहीं है तो जनाब वाला कुछ भी रोशन नहीं है। इसलिए इन डिग्रियों से कुछ नहीं होता जनाब वाला। ये खुदा की कसम, दिल को रोशनी अगर चाहिए तो गौसे से आदम के दरबार में आना होगा, गरीब नवाज के दरबार में आना होगा, दादा मियाँ के दरबार में आना होगा। ये घरों में सोने से नहीं मिलता। जी जी, ये जो 60 साल के 70 साल के 50 साल के बूढ़े मुस्तफ़ा के इस आशिक सादिक और मुस्तफ़ा के जानशीन का जिक्र पाक छोड़कर घरों में सो रहे हैं, ये चीज़ इनसे हासिल नहीं होती। फिर चौराहों पे जनाबे वाला तस्करा करते हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। भाई तबाह नहीं होगा तो क्या होगा? तबाही को दावत देता है, अल्लाह के जलाल को पुकारता, दादा मियाँ का गज़ब खरीदता है और फिर कहता हम मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या होगा? अरे रात सोने जागने तो रोजाना लगे रहते हैं लोगों। जी 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 जी, सोने जागने रोजाना लगे रहते हैं, मगर ऐसी रातें कभी कभी आती हैं। जी जी जी, बेशक ऐसी रातें कभी कभी आती हैं। ये अल्लाह वाले हैं, खुदा की कसम ये तुम्हें पुकार रहे हैं। जी जी, बेशक सुभान अल्लाह। और तुम इनकी दावतों पे आ नहीं रहे हो। कव्वाली में आओगे तो खुश नहीं कर पाओगे, दादा मियाँ खुश नहीं होंगे। जी जी, कव्वाली में आओगे तो अल्लाह वालों को खुश नहीं कर पाओगे। बेशक
वो दाद जनाब कव्वालियों का मंजर अलग है और उलमाए किराम की तकरीरों का मंजर अलग है, नातों का मंजर अलग है। यही जनाबे वाला दीन है, यही इस्लाम है। दादा मियाँ जैसी हस्तियाँ ऐसी ही चीज़ों से खुश होते हैं। खुदा की कसम वो आज तुम्हें बुलाते थे, तुम्हें हर हाल में पहुँचना चाहिए था इनके दरबारों में। तुम तो तुम हो, जानवरों को देखा गया आते हैं और खुदा की कसम हिस्सा पाते हैं। हजरत असहाबे कहफ का वाकया सारी दुनिया में मशहूर है। 15वां पारा पढ़ लो। एक कुत्ते ने प्यार कर लिया था अल्लाह वालों से, वो असहाबे कहफ थे। इबिक सलमीना, यमलीखा, मरतूनस, बैनूनस, सारी नूनस, जविनवानस, कशफीद और उनका कुत्ता नाम था उसका कितमीर। प्यार कर लिया अल्लाह वालों से, मोहब्बत कर ली अल्लाह वालों से, दरवाजे पे बैठ गया जनाबे वाला अल्लाह वालों के। जब उन्होंने हिजरत की कुत्ते ने दामन नहीं छोड़ा। वो पहाड़ों में जब जनाबे वाला मुतमक्किन हुए, कुत्ता साथ साथ चला। बहुत जनाबे वाला इन्होंने कुत्ते को बहुत रिजेक्ट किया, बड़ा मरफूस किया, मगर कुत्ता माना नहीं। आखिरकार आ गया जनाबे वाला, प्यार था, प्यार किया। फिर अल्लाह वालों ने बदले में उससे ऐसा प्यार किया, ऐसा प्यार किया। कुरान शरीफ में इस कुत्ते को जगह मिली, कुरान शरीफ के 15वें पारे में। और यही कुत्ता अकेला, पूरी दुनिया में कोई कुत्ता नहीं, 4 जानवरों के सिवा और कोई नहीं। एक उन जानवरों में से एक ये भी कुत्ता है जो कल खुदा की कसम जन्नत में एक इंसान की शक्ल में जाने वाला है। बलम्बाऊर की शक्ल में ये कुत्ता जाएगा। इसीलिए मैंने कहा अल्लाह वालों का वो दरबार है कि यहाँ इंसान तो इंसान, जानवर आ जाते हैं तो खुदा की कसम इंसान बना के दुनिया के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उर्से दादा मियाँ, जस फैजाने गौसुल वरा, फैजाने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने मखदूम अशरफी, फैजाने मखदूम अशरफी, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। खुदा खुश रखे आपको, नारे लगाने वालों को, नारों का जवाब देने वालों को। अभी कोई उलझन तो नहीं हो रही? नहीं हो रही है, सो मत। कैसी शान वाला है वो अल्लाह जिसने जमीनों को जनाब वाला यूं बिछा दिया और अल्लाह ने आसमानों को बगैर पिलर के खड़ा कर दिया। वो अल्लाह जनाब वाला जो खुदा की कसम तुम अपने जिस्म इंसानी में ही अगर गौर कर लो, अगर तुम अपने अंदर गौर कर लो, अल्लाह की कुदरत के जलवे कैसे कैसे पाओगे। बार बार मेरा अल्लाह तुमसे कहता भी है वफ़ी अनफुसिकुम फला तुबसिरून, क्या तुम अपने अंदर गौर नहीं करते हो, हमारी कुदरत के जलवे नहीं देखते हो? देख लो अल्लाह की शान, देख लो अपने जिस्मों में ही देख लो। आँख देखो जनाब वाला कैसे सेट किया है अल्लाह ने आँख का पर्दा, पर्दे में पर्दा, पर्दे में पर्दा, पर्दे में पर्दा, उस पर्दे में लेंस जनाबे वाला इंसान के बस की बात है। एक कानों को देख लो अल्लाह ने जनाब वाला कैसी भूल भुलैया बनाई हैं ताकि कोई जानवर और कोई कीड़ा इन कानों के अंदर डायरेक्ट दाखिल ना हो जाए, बड़ा सेंसिटिव हिस्सा है। इस दिमाग को देख लो कितना जनाब वाला नरम, और जनाबे वाला कितना नरम है दिमाग और कितना सेंसिटिव है। अल्लाह ने इसे बचाने के लिए पर्दे में पर्दा, पर्दे में पर्दा, पर्दे में पर्दा, पर्दे में पर्दा, और उस पर्दे को मेरे अल्लाह ने मजबूत हड्डियों के बीच में इकट्ठा फरमा दिया ताकि ये चोटिल ना हो सके। कभी तुम गौर करते हो अल्लाह ने दिल कैसे लटका दिया और अल्लाह ने पूरे जिस्म में कैसी वायरिंग कर दी जनाबे वाला। ये नस सोचने की है, ये नस खाने की है, ये नस पीने की है, ये नस आवाज की है, ये नस बोलने की है। दिलों में जनाबे वाला ये रगें हैं, इन रगों को बिलोक, इन रगों को जनाब वाला अगर ये रगें बिलोक हो गई तो इंसान की जिंदगी में खतरा। खुदा की कसम सर से लेकर पांव तक बारीक बारीक वायरिंग जो तुम्हारे जिस्म में है हजरत दुनिया में किसी इंसान के बस में है। ऊपर से फिर मेरे मौला ने हजरत मोहतरम, तुम कभी अल्लाह की शान पे गौर नहीं करते हो। अफसोस तो इसी बात का है, डेंगू हो जाए तो अल्लाह याद आए, कोरोना हो जाए तो अल्लाह याद आए, मुसीबतों ने घेरा तो अल्लाह याद आए। जवान रहे, डीजे पे नाचते रहे, बेटों की पैदाइशें हुई, डांस किया, रक्स व सुरूद की मजलिसें सजाई और जनाबे वाला बदमाश औरतों को बुलाया, डांस करवाया,
कंपनियां नचवाई, हजरात मोहतरम नाम बदल 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 के म्यूजिक के सिस्टम लाते रहे, कभी नाम जायज दे दिया, कभी नाजायज दे दिया, काम वही है, नाम जनाब बदल दिए गए हैं। कभी जनाब वाला म्यूजिक के दीवाने हो गए, हजरात मोहतरम मज़ामीर के दीवाने हो गए, कभी गाने सुनते रहे और गानों से जनाब वाला जब दिल ना भरा और जनाब वाला लोगों ने मजबूर किया कि गाने नहीं सुनना चाहिए, तो फिर उसी म्यूजिक को सुनने के लिए बाईपास निकाल दिए तुमने तरह तरह के, कि फिर ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो, फिर ऐसा कर लो, और तुम जनाबे वाला उन्हीं गानों और तबलो ताशों में रह गए। मैं जनाबे वाला ये कहना चाहता हूँ, मुसीबत आती है तो अल्लाह याद आता है, खुशहाली होती है तो अल्लाह को भूल जाते हो। ए लोगों, खुशहाली आए तो भी अल्लाह को याद रखो, और जनाबे वाला मुसीबत आए तो भी अल्लाह को याद रखो। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाता, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक है, बिला शुबा दर्दनाक है। मैं ये कहना चाहता था आपसे, कैसी शान वाला है वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कभी अपने अंदर गौर करो, मगर करते ही नहीं। कुरान शरीफ बार बार कहता गौर करो गौर करो गौर करो, मगर तुम करते, तुम कुरान ही नहीं पढ़ते, तुम तो कुरान ही नहीं पढ़ते। तबले ताशे में रहने वाले लोग, नाच गाने बाजे की फिक्रें करने वाले लोग, जनाब वाला कुरान शरीफ से इतने दूर, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। ये देखो 6-6 महीने हो जाते हैं कुरान शरीफ घरों में गर्दो गुबार अट जाता है, जो दान में रखा रहे, ना मेल न फीमेल इस कुरान शरीफ की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जबकि खुदा की कसम इस कुरान के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो किताब है ये कुरान शरीफ कि इसके नाजिल होने से पहले दुनिया को कोई खबर नहीं थी। सबसे पहले दुनिया नहीं जानती थी कि ज़मीन में पेट्रोल निकलता है, कुरान ने सबसे पहले बताया, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। किसी को नहीं मालूम था कभी हम प्लेन से चल सकते हैं, मगर कुरान ने 1400 साल पहले लोगों को बता दिया था, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन इक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ए इंसानों और जिन्नों के गिरोह, ज़मीन और आसमान के किनारों से क्रॉस करना चाहो तो क्रॉस कर सकते हो, मगर जब तुम क्रॉस करोगे जहाँ भी जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे। हज़रत मातरम किसी को नहीं मालूम था कि ज़मीन 71% है, दुनिया के अंदर पानी 71% है, और ज़मीन जनाबे वाला 29% है, किसी को नहीं मालूम था। साइंस ने आज बताया है, मगर खुदा की कसम कुरान शरीफ ने इशारों में 1400 साल पहले 45 बार समंदर और ज़मीन का जिक्र किया, और जिसमें से 13 बार खुदा की कसम ज़मीन का जिक्र और 32 बार समंदर का जिक्र करके परसेंटेज निकाल लो, 13/45 का परसेंटेज, और जनाब 32/45 का परसेंटेज, तो खुदा की कसम 71 और 29 ही आ रहा है। आज साइंस वो कहती है जो 1400 साल पहले मुस्तफा का कुरान कहता है। और सुन लो, ये कुरान सिर्फ सूरह यासीन मरते हुए पे सूरह यासीन पढ़ने के लिए नहीं, जैसे कि तुम समझते हो। मौलाना को बुला लो, सूरह यासीन पढ़ देंगे। मलेरिया हो गया, मौलाना से कह दो दम कर देंगे। अरे ये कुरान दम करने की किताब है। कुरान खुदा की कसम ऐसी किताब है, ऐसी किताब है कि जब तक कुरान नहीं आया था दुनिया में, अल्लाह ने इल्म को भी आम नहीं किया था, जिसके नतीजे में कुरान से पहले मैं ये बात हर जगह कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कुरान उतरा है 1500 साल पहले, और 1500 साल पहले दुनिया में कोई मशीन नहीं थी, कोई मशीन, ना माइक था, ना बिजली थी, ना प्लेन था, ना ट्रेन थी, ना साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना 50 मंजिला इमारतें थी, लोगों को खाना नहीं आता था, पीना नहीं आता था। 1500 साल पहले दुनिया में लोग थे मगर कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ होता है इल्म से, और इल्म था नहीं, इल्म फैला हुआ नहीं था, इल्म था नहीं, इसलिए वो आगे बढ़ ना सके। विकास होता है इल्म से, इल्म था नहीं इसीलिए विकास हुआ नहीं, मशीन बनी नहीं, साइंस उभरी नहीं। हजरात मोहतरम मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह तो वही है जो कल है। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह तो वही है जिस अल्लाह ने जेम्स वाट को कोयला देखकर रेल का इंजन बनाने की तौफीक दे दी, वो अल्लाह 1600 साल पहले किसी आदमी को तौफीक दे देता, वो रेल बना लेता, पटरी बना लेता।
जिस अल्लाह ने आज मार्कोनी को रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने की तौफीक दे दी, वो अल्लाह मेरे नबी से पहले भी तौफीक दे सकता था। तवज्जो है। जिस अल्लाह ने आज साइकिल बनवा दी, जिस अल्लाह ने मोटरसाइकिल बनवा दी, जिस अल्लाह ने हेलीकॉप्टर बनवा दिया, जिस अल्लाह ने बस और ट्रेन और प्लेन बनवा दी, जिस अल्लाह ने बुर्ज खलीफा आज बनवा दिया, जिस अल्लाह ने 50-50 मंजिला इमारतें खड़ी करवा दी, ये अल्लाह 1600 साल पहले भी तो इंसानों को अकल दे देता, मगर अल्लाह की मर्जी ऐसी थी कि अभी नहीं। जी जी बेशक बेशक, जी जी अभी नहीं, जोर से बेशक। अरे सैयद साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे चूंकि इल्म दोस्त हैं, जी जी जी, सैयद साहब इल्म दोस्त हैं, बेशक बेशक। और जैसे ये इल्मी बात आई, खुदा की कसम हमारे सैयद साहब का चेहरा गुलाब सा खिल गया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर तुम्हें पता नहीं चला मैं क्या कह रहे हूँ। जी जी सब समझना है। कुरान शरीफ जनाब वाला तुम्हारे घरों में रखा, और कुरान शरीफ को तुम कुछ भी नहीं समझते हो, जनाब वाला एक मामूली सी किताब समझते हो। इसीलिए जब दुनिया में कुरान सबसे ज़्यादा मजलूम किताब है, गैर कुरान को फाड़ते हैं दूसरे लोग, कुरान को फाड़ देते हैं दूसरे लोग। मैंने एक मनहूस औरत का अभी एक फ़ोटो देखा, वायरल हो रहा था। वो मनहूस कुतिया जनाब वाला अपने पैरों के नीचे कुरान को रख के फ़ोटो खिंचवा रही थी, और वो जनाब वायरल कर दिया वो फ़ोटो। ये कुतिया समझ रही है कि कुरान को पाँव के नीचे रख कर कुरान का अपमान हो जाएगा। अरे अपमान होगा तेरा और तेरी सातों ऊपर की नस्लों का और सातों नीचे की नस्लों का। कुरान जनाबे वाला अरे सूरज की तरफ थूकेगा तो थूक तेरे ही ऊपर गिरेगा, सूरज पे नहीं जाएगा, सूरज का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। कुरान कल भी अल्लाह की कसम इल्म की किताब थी, कुरान आज भी इल्म की किताब है। कुरान कल भी सहीफे इनकलाब था, आज भी सहीफे इनकलाब है। कुरान कुरान है, मगर कुतिया कुतिया है। कुतिया अपना अंजाम देखेगी, हजरत मोहतरम देख लेगी कैसा अंजाम होगा उसका। ऐसे जालिमों का अंजाम अल्लाह के यहाँ खुदा की कसम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, और होके ही रहता है। खुदा की कसम बड़े मनहूस है वो जो अल्लाह के शियारों से टकराते हैं, बड़े मनहूस है वो जो अल्लाह को आंखें दिखाते हैं। अबे तुम्हारी हिम्मतें हैं जो अल्लाह को आंखें दिखाओ। फिरौन ठहर न सका उसके सामने, नमरूद ठहर न सका उसके सामने, कारून ठहर न सका उसके सामने, हामान ठहर न सका उसके सामने। यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला, उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते अल्लाह के जलाल का सामना कर न सके। हिटलर जिसने इंसानी सरों की मीनारें बनवा दी थी, अल्लाह के जलाल के सामने ठहर न सका। कुरान की शान में तौहीन करने वाला और अहमद इब्न हंबल को तड़पाने वाला मुअतसिम बिल्लाह अल्लाह के जलाल का सामना कर न सका। जिसने अल्लाह और अल्लाह के शियारों की गुस्ताखी की है, खुदा की कसम कैफरे किरदार को पहुंच गया है। हिस्ट्री पढ़ के देख लो, और वो ये कुतियां भी नहीं बचेंगी और ये मनहूस भी नहीं बचेंगे, बच्चियां बिखर जाएंगी। नारे रिसालत, नारे अक़ौस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे। अल्लाह आपको आबाद रखे। तवज्जो है। तो कुरान शरीफ को फाड़ रही है दुनिया, और आपका ये हाल है कि कुरान शरीफ को आप जुज़दान में रख देते हैं, और आप ऐसा समझते हैं कि जो कुरान पढ़ता है वो पीछे रह जाता है। तवज्जो है। कितने लोग हैं कुरान पढ़े हुए इसमें? अरे तुम समझते हो कि कुरान पढ़ा हुआ पीछे रह जाता है? कुरान पढ़ा हुआ कल भी आ गया था, आज भी आ गया है। ये देखो बरेली में इमाम अहमद रजा को देख लो तुम। ये जिला बरेली तुम्हारे करीब में ही है, 2 किलोमीटर बरेली शुरू, रामपुर का आखिरी गांव मंसूरपुर, और ये लगा हुआ बीच में शीशगढ़ बरेली। हमारे दोस्त रहते हैं शीशगढ़ में, अल्लामा इंतजार अहमद कादरी, यही शीशगढ़ सुन्नी उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े रुतबों वाले हैं। ये जिला बरेली है। इस बरेली में आला हजरत जी 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 इमाम अहले सुन्नत सुभान अल्लाह सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी पैदा हुए। जी। एक दिन कॉलेज नहीं गए, एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं गए, जी जी, पूरी जिंदगानी में सिर्फ कुरान पढ़ा, सुभान अल्लाह, या नबी का बयान पढ़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या तो कुरान पढ़ा
या नबी का। आगे बढ़ने से पहले और बता दूं, कितने दिन हो गए दादा मियाँ को? एक जमाना बीत गया। जी जी जी, बड़े बूढ़े भी कहते हैं हमने ऐसे ही हाँ देखा इसी है। देखा था। हाँ जी दादा मियाँ को एक जमाना बीत गया। एक जमाने के बाद भी तुम उनकी यादों में रात के 12 बजे 12:30 बजे मोहब्बतों का चिराग लिए बैठे हो। जी जी, मोहब्बतों का चिराग लिए बैठे हो। बताओ आगे हैं या पीछे हैं? जी जी जी, अरे आगे हैं या पीछे हैं, आगे हैं। अरे ऐसा आगे है, ऐसा आगे कि एक जमाना बीत गया और आज भी मोहब्बतों को चिराग लिए बैठे हो तुम। जी जी जी, याद कर रहे हो उन्हें। जी जी इसका मतलब उनकी हुकूमत मानते हो तुम। जी जी, राज है उनका आज भी तुम्हारे दिल में। जोर से सुभान अल्लाह। आगे हुए या पीछे हुए? आगे हैं। अजमेर का गरीब नवाज 800 साल हो गए, कल भी शहंशाह था, आज भी शहंशाह है। बेशक बेशक, आज भी शहंशाह है। दिल्ली का तख्तो ताज चाहे किसी के हिस्से में आए, मगर भारत की सुल्तानी का सहरा गरीब नवाज के सर बंधा हुआ है। 800 साल पहले भी शहंशाह, 800 साल के बाद भी शहंशाह। बताओ कौन आगे है? किसी की गवर्नमेंट 5 साल में गिर गई, किसी की 10 साल में गिर गई, किसी की 15 साल में गिर गई, किसी की नहीं गिरी है तो गिर जाएगी, किसी की 2 साल में गिर गई, किसी की 40 दिन में गिर गई, किसी की 4 महीने में गिर गई, मगर गरीब नवाज की हुकूमत, पूरा देवबंद और नस्ल एक प्लेटफॉर्म पे भी इकट्ठा हुआ, फिर भी मुस्तफा जाने रहमत के इस शहजादे की गवर्नमेंट का खात्मा नहीं कर सका। इसलिए कि गरीब नवाज किसी के वोट से नहीं बल्कि मुस्तफा के सपोर्ट से राजा बना इंडिया का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसे नबी बना दे जमाने में मजाल नहीं कोई उसे मिटा दे। तो गरीब नवाज 800 साल पहले भी कुरान पढ़ा हुआ, आज भी सबसे आगे है। गौसे आदम 900 साल, मगर खुदा की कसम आज भी तुम देख लो 11वीं का महीना चल रहा है पूरी दुनिया में। इधर तुम मंसूरपुर में, उधर वो शीशगढ़ में, उधर वो बिलासपुर में, उधर वो जनाब बलरामपुर में, उधर वो मुरादाबाद में, उधर वो दिल्ली हापुड़ में, वो जनाब बरेली शाहजहांपुर लखनऊ में, इधर यूपी में, उधर बिहार में, उधर बंगाल में, उधर आसाम में, इधर जनाब मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, महाराष्ट्र में, ये जनाब साउथ इंडिया में, ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है, ये केरला है, ये इंडिया है। इधर इंडिया में, उधर पूरे एशिया में, उधर अमेरिका में, उधर अफ्रीका में, उधर ऑस्ट्रेलिया में, सातों बर्रे आज़मों में और जिन्नात सातों बहरे आज़मों में रात के 2-2 बजे पूरे महीने तुम देखते नहीं, लाखों लोग, करोड़ों लोग पूरी दुनिया में 900 साल के बाद भी गौसे आदम की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। वजह क्या है? हाथ उठा के नारा लगाओ जरा, नारा तकबीर। अरे अभी जाड़ा नहीं है इतना यार, हाथ उठा लो जरा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौस, उड़ते दादा मियां हुजूर, उड़ते दादा मियां हुजूर, जश्ने गौसुल बरा, फैज़ाने गौसुल बरा, फैज़ाने मखदूम अशरफी मसला के आला हजरत, नारा तकबीर। अल्लाह आबाद रखे आपको, सरसब्द शादाब रखे। मैं कहना ये चाहता हूँ 900 साल हो गए और आज भी मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हो। बेशक बेशक। इमाम हुसैन को शहीद हुए तकरीबन 1400 साल, 1350 साल हो रहे हैं, मगर खुदा की कसम आज भी ये छोटा सा बच्चा बैठा है, ये बच्चा हो या मैं हूँ, 6 साल का बच्चा हो या 70 साल का बूढ़ा, हर एक के दिल पे आज भी, करोड़ों दिलों पे आज भी अली असगर राज करते हैं, अली अकबर राज करते हैं, सैयदा ज़ैनब राज करती हैं। खुदा की कसम हुसैन कल भी शहंशाह थे, आज भी शहंशाह है। मेरा हसन कल भी राजा था, आज भी राजा है। फातिमा के बेटे कल भी ताजदार थे, आज भी ताजदार है। कुरान पढ़ने वाला न कल पीछे था न आज पीछे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी जी, इमाम अहमद रजा। जी जी बेशक। पूरी जिंदगी कुरान पढ़ा है या सिर्फ नबी का बयान पढ़ा है जनाब वाला, और कुछ नहीं पढ़ा, ना कॉलेज में गए ना यूनिवर्सिटी में, मगर खुदा की कसम खा के बताता हूँ इमरान हनफी नाम है मेरा। जी जी जी, मुरादाबाद का रहने वाला हूं मैं। जी जी, कोहिनूर तिराहा। इमरान हनफी चैलेंज करता है कि इमाम अहमद रजा ने
सिर्फ या तो कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा, कभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं पढ़ा, मगर इसके बावजूद दुनिया भर की यूनिवर्सिटियां इमाम अहमद रजा के पीछे पीछे चलने को मजबूर। जी जी, बेशक बेशक। तवज्जो है। क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन? मतलब क्या? आई मीन दैट देयर आर ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज ऑल ओवर यूनिवर्स। सारी यूनिवर्सिटियों में 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, चाहे वो हार्वर्ड हो, चाहे वो भारत की यूनिवर्सिटियां हो या अब्रोड की, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियां, जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह 36 हैं। 36 प्रिंसिपल 36 हैं। 36 से आगे अभी तक दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी बढ़ ना सकी, मगर कुर्बान बरेली के इमाम अहमद रजा और बर्रे सगीर के आला हजरत पर कि जहां तुम्हारा पूरा अकाडमिक वर्ल्ड आखिरी सांस लेता है, वहां से बरेली के आला हजरत का इल्मी सफर शुरू होता नजर आता है, जहां दुनिया सिमट गई 36 में, मगर कुरान पढ़ने वाला 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ की तैयारी है? दादा मियाँ देख रहे हैं, ऐसे ही बैठे रहो, और जब तक दादा मियाँ ना कहें मत जाओ कहीं को। बड़ी बरकत है जलसे में। जलसे का मतलब यही होता है। जलसे का मतलब ये नहीं है कि 1000 लोग हैं और चलत फिरत है। 10 लोग हों और बरकत हो, 10 लोग हों और रूहानियत हो, बेफजली ताला। मैं तकरीर जब से कर रहा हूँ देख रहा हूँ सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत के साथ झुंड बनाकर, ग्रुप बनाकर, बेफजली ताला ऐसा लग रहा है जैसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ बरकतें। ये तो कहते हैं बरकतें। एक उधर को भाग रहा है, एक उधर को भाग रहा है, एक उधर को भाग रहा है। ये काय की बरकत है? हजारों लोगों का मजमा, उसमें बरकत नहीं है। बरकत यहाँ दिखाई दे रही है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के यहाँ कम और ज्यादा नहीं देखे जाते। अल्लाह के यहाँ सर नहीं गिने जाते, नहीं गिने जाते सर। बज़मी साहब, अल्लाह के यहाँ सर नहीं गिने जाते। दुनिया की छोटी जमहूरियतें हैं जहाँ सरों की गिनती होती है। अल्लाह के यहाँ दिलों का वजन तोला जाता है। जोर से। बदर में 313 या 312 दिल वाले, 1000 सर वाले, मगर राज कर गए दिल वाले। जंग ओहद में दिल वाले 1000, सर वाले 3000, मगर 3000 बर्बाद हो गए, बरखाक हो गए या दरखाक हो गए। बर्बाद दरखाक। शायर इस्लाम, फिल बदी शेर लिखने वाले शायर हैं। सुभान अल्लाह। 2 हैं इस्लाम बरकाती। रात मैंने जलवा देखा इस्लाम बरकाती का बहराइच में। 10,000 का मजमा। हिल पड़ा, हिल पड़ा। ये तुम्हारे इलाके के हीरे मोती हैं, इनकी कदर कर लो। बात समझ रहे हैं आप? मगर तुम अपनों की कदर कहाँ करो? तुम्हें तो बंगाल का आदमी चाहिए। क्यों? तुम्हें तो भोपाल का चाहिए। कहां से आ रहे हैं? भोपाल से। और कहां से आ रहे हैं? मबई कादियान से। तो क्या घर की मुर्गी? अबे घर की मुर्गी, घर का मुर्गा है। मुर्गा किसने कह दिया मुर्गी है? और घर का ही आदमी बता रहा हूं मैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, देखा भाला होता है। ये हीरे हैं, ये मोती हैं, कदर कर लो। ये नाज़िम इजलास जफर बज़मी, मैंने बहुत लोगों की निदामत, 20 साल हो गए सुनते सुनते मुझे। कुछ लोगों की निदामतें सुनते सुनते तो मेरे कान भी पक गए। और मैं जब वो निदामतों में शुरू करते हैं मुबालगा आराई, जब वो गुलूब शुरू करते हैं, तो खुदा की कसम दिल रोने लगता है कि जिन जलसों की बुनियादी झूठ पे हो, उन जलसों का फायदा क्या होगा? हाफिज को मुफ्ती बना डाला, मौलाना को मुफ्ती, जाहिल को हाफिज, पढ़ा लिखा खाक नहीं। एक दिन मदरसे में नहीं गया, खिताबत कर रहे हैं लोग यार। एक दिन मदरसे में नहीं गए और तकरीर कर रहे हैं, और लोग उन्हें शौक से सुन रहे हैं। मुफ्ती साहब,
मुफ्ती साहब कहूं या मुफ्ती साहब? और वो कहलवा रहे, अरे हद हो गई, सैयद बन गए लोग मेरे सामने, कितने लोग सैयद बन गए। और हमारे नाजिम औलादे गौसे आजम, जैसे देख के आए आइए औलादे गौसे आजम, हुजूर रफीक मिल्लत क़िबला, हुजूर रफीक मिल्लत आले रसूल जिगर गोशे बतूल पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत गाज़े रुखसार इस्लाम क़िबला हुजूर सैयद नजीम मियाँ साहब दामा ज़िल्लुहुल आली मारहरा शरीफ क़िबला। हुजूर अभी कर रहा हूँ आपसे बात, सरकार मेरे एक स्टेज पे मैं भी था और वो भी थे, ना उनकी सरपरस्ती में था। हैं बड़े भोले, बड़े सीधे सैयद हैं, सुभान अल्लाह। सैयद तो सैयद ही होता है, पक्की तौल का सुभान अल्लाह, उसकी तो शान ही अलग होती। उसके तो अतवार और हालात बता देते हैं कि ये इनकी रगों में हुजूर का खून है। उनकी आंखों की चमक बता देती है कि इनकी आंखों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की चमक है। तवज्जो है, बता देती है और पहचानने वाले पहचान जाते हैं। क्या नाम था उनका? हजरत बताते बताते चला चलूं, जो कि अल्लाह वालों का जिक्र चल रहा है। वो उनका नाम था मुहद्दिस अलवरी। वो हमारे मुरादाबाद के सदरुल अफादिल जो थे, मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमा, उनके दोस्त थे। मुरादाबाद वाले मौलवी साहब, मुफ्ती साहब जो थे सदरुल अफादिल, उनका एक बिस्तर हमेशा बरेली के लिए तैयार रहता था कि पता नहीं बरेली शरीफ से कब ऑर्डर हो जाए, तो बिस्तर बांधना नहीं पड़ा, बंधा हुआ कि फला जगह को जाना है। क्योंकि पहले के जो बुजुर्ग उलमा थे वो दीन के लिए बड़े एक्टिव थे और बेलौस, कोई लालच नहीं। वो बैलगाड़ियों में सफ़र करते थे, वो पैदल सफ़र करते थे। और मेरे मुफ्ती आदम तो जब जनाब घर वापसी का प्रोग्राम चला था तो उससे मुकाबला करने के लिए आगरा तक, मेरे सरकार आगरा तक पैसेंजर से चले गए और फिर वहां से बाकायदा पैदल चले, पाँव में आबले पड़ गए थे दीन को फैलाने के लिए। समझो है। तो सदरुल अफादिल के पास से एक दिन मुहद्दिस अलवरी आए और मुहद्दिस अलवरी ने देखा कि सदरुल अफादिल बिस्तर ठीक कर रहे हैं। कहा कहाँ जा रहे हैं? कहाँ बरेली शरीफ जा रहा हूँ और आज आप मेरे साथ चलिए। तो वो भी सैयद हैं और सदरुल अफादिल भी सैयद हैं। तो उन्होंने कहा, सैयद साहब ने, मैं नहीं जाऊँगा बरेली। कहा क्यों नहीं जाओगे? नहीं जाऊँगा यार, उनका मिजाज बड़ा सख्त है, आला हजरत का मिजाज सख्त है, जाऊँगा नहीं मैं। एक दिन हो गया, फिर कभी और आए, फिर कहा, फिर नहीं गए। फिर तीसरी बार जब आए तो, मैं बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूँ, तीसरी बार जब आए तो हाथ पकड़ लिया सदरुल फाजिल ने, चलना ही होगा आला हजरत के हुजूर में, और जबरदस्ती ले ही आए। आला हजरत असर की नमाज पढ़ा रहे थे, मस्जिद के सामने एक कुआं था, उस कुएं पे बच्चों ने लोटे रख दिए थे पानी के। इनका वजू था नहीं, सदरुल फाजिल का वजू था, मुरादाबाद वालों का। वो जमात में शामिल हो गए, ये वजू बनाने बैठ गए। तो वहाँ एक नाबालिग बच्चा था जो कुएं पे था, तो आपने वो लोटा लिया और लोटा लेके वजू करना शुरू कर दिया। तो बच्चा बोला कुएं की मंडेर से, वाह 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 वाह, वैसे तो मौलाना मालूम हो रहे हैं और इजाजत तक नहीं ली। जैसे इतना कहा, तवज्जो है, तो झंझन आ गया उनके दिल का तार। बोले यार, इस मदरसे के बच्चों का ये हाल है तो उनका क्या हाल होगा। जब इस मदरसे के बच्चों का ये हाल है तो उनका क्या हाल होगा। और फिर किसी तरीके से बहरहाल उन्होंने वजू कर लिया, और वजू करने के बाद में जैसे ही सीढ़ियों पे, मस्जिद की सीढ़ियों पे पहला कदम रखा है, उधर से मेरे आला हजरत ने सीढ़ियों पे कदम रखा वापसी के लिए। इधर से मेरे आला हजरत आ रहे हैं, इधर से ये जा रहे हैं। जनाब वाला ना उन्होंने कभी इन्हें देखा, ना आला हजरत ने कभी इन्हें देखा, मगर जनाब जैसे ये ऊपर को चढ़ रहे हैं, ये नीचे को उतर रहे हैं। रास्ते में दोनों की आंखें आंखों से टकरा गई और जनाब वाला अचानक आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। आंखों की चमक बता गई, जोर से बोलो,
आंखों की चमक बता गई कि शहजादे हैं, सैयदजादे हैं। खुदा की कसम, आंखों का नूर बरेली का इमाम अहमद रजा ने महसूस कर लिया और सीने से लगा लिया। वो बड़े हैरान जनाबे वाला, बड़े शख्स के कभी जान न पहचान, मगर इन्होंने सीने से लगा लिया। और सीने से लगाने के बाद आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने जनाबे वाला उनके साथ बड़े हुस्न सलूक का मुजाहरा फरमाया, निहायत तवाज़ो इनकिसारी के साथ उनके साथ पेश आए। अब वो दिल में सोच रहे हैं कि यार मैंने जैसा सुना था वैसा तो नहीं निकला। तो जनाबे वाला फरमाते हैं, फिर मैंने भी कान के करीब मुंह लेके मैंने भी कान के करीब मुंह लगा दिया और मैंने भी हजरत से पूछा, हुजूर का मिजाज कैसा है? मैंने भी पूछा, हुजूर का मिजाज कैसा है? तो आला हजरत जरा मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले, मिजाज तो जरा सख्त ही है। जोर से कहो यार, तुम्हारी समझ में नहीं आई? अरे तुम्हारी समझ में नहीं आई? तुम्हारी समझ में आई होती तो एक आध यहाँ आया होता है? क्या कर रहे हो तुम? अरे आई समझ में नहीं? ना उनकी जान पहचान, ना उनकी जान पहचान, आंखों ने एहसास करा दिया नबी का बेटा है। बेशक। और उन्होंने पूछा, कैसा मिजाज है आपका? तो बरेली वाले सरकार का जलवा देखो जी, और इल्म देखो और दिल की रोशनी देखो और अल्लाह से कुर्बत का नतीजा देखो और मुस्तफा के सच्चे इश्क का शाखिसाना देखो। जी। इरशाद फरमाया, यानी कब की बात उन्होंने कहाँ कही थी? मुरादाबाद में। जी जी। कि मैं नहीं जाऊंगा उनके पास, उनका मिजाज बड़ा सख्त है। तो इन्होंने पूछ लिया, हुजूर मिजाज कैसा है? तो बरेली वाले बोले मुस्कुरा के, सैयद साहब मिजाज तो जरा सख्त ही है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शहजादे हैं, ये सैयदजादे हैं। जनाबे वाला, मैं ये कहना चाहता था कि आज हमारे स्टेजों की हालत ज्यादा नाजुक बनी हुई है, मगर जफर बज़मी एक अच्छे नाज़िम हैं। जफर बज़मी मुबालगा आराई नहीं करते हैं, जफर बज़मी सलीक़े मंद नाज़िम हैं। इसलिए जनाबे वाला, मैं ये कहना चाहता था आप हजरात के सामने कि बात चल रही थी अल्लाह के कुरान की। जी जी जी। पूरी कर दूं बात? जी जी। सुभान अल्लाह। बात चल रही थी अल्लाह के कुरान की। 1500 साल पहले कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। जी जी। वजह, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरे मोहम्मद आएंगे, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। यही वजह हुई जनाब रबीउल अव्वल को हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, जमाने पे छा गए। ऐसे छाए कि बचपन देखा तो दुनिया बोली बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के आमिना के बच्चे जैसे बच्चा नहीं देखा। जवान देखे, जवान हुए तो दुनिया बोली। जब जवान हुई और गलियां सजी मेरे मुस्तफा से, जी जी, सजती थी गलियां मुस्तफा से, सजती थी गलियां, सुभान अल्लाह, मुनव्वर होती थी, मुअत्तर होती थी, सस्ती थी गलियां। जब जवान जनाब वाला हुए तो दुनिया बोली कि हमने जवान बहुत देखे, मगर हम आमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसे जवान नहीं देखे। और जब वो 40 बरस के हो गए, जी जी, 9 मिनट और चाहूंगा, सिर्फ 9 मिनट। कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है, कोई उलझन नहीं ना? अरे तुम तो इतने अच्छे सुन रहे हो कि अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी सुबह तक सुना दूं। सुन लोगे सुबह तक? सुना दे, सुना दो। बताओ कितने अरे लोग तैयार हो सब जने? हाथ उठाओ। कितने लोग तैयार हो बताओ? सुनाओ। माशाल्लाह सब तैयार हैं, यहाँ पे इतने टनाटन बैठे हैं सब। समर्थन है, फेक समर्थन तो नहीं है ना? आजकल फेक बहुत जल्दी चल जाता है। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। आ गए, छा गए, 40 बरस के हो गए। जब 40 बरस के हो गए तो इधर देखो, जिस कुरान को तुम कुछ भी नहीं समझते हो उस कुरान की वैल्यू देखो। जब 40 बरस के हो गए तो अल्लाह ने फरमा मेरे नबी आ। सैयद साहब तवज्जो चाहूँगा, मियाँ हुजूर तवज्जो चाहूँगा। सैयद फरहत मियाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सज्जादा नशीन, दरबार आज़ा। और हजरत और कम करना है, जलसा और बढ़ाना है। अगले सालों में अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे, शायद देर तक रखे, जलसा और बढ़ाना। ये देखना ही जलसों में आएंगे कब तक नहीं।
जलसा और बढ़ाना, ना कर दो। धीरे धीरे और बढ़ाना। ये देखना आगे कैसे ना, और आगे ना तो जाएंगे कहाँ। एक मौलाना साहब है पीलीभीत के, नाम नहीं लूंगा, जुम्मन भाई बैठे हैं, पीलीभीत वाले हैं, तो ये भी पीलीभीत के हैं। अब ये जाके उनसे कह देंगे, इसलिए नाम तो लूंगा नहीं। तो पीलीभीत शरीफ के एक मौलाना है, बहुत ज़बरदस्त मौलाना है, नाम नहीं लूंगा। एक जगह तकरीर कर रहे थे, वो हज़ारों का मजमा था, तो उन्होंने तकरीर करते करते दाढ़ी का बयान छेड़ दिया। दाढ़ी रखो, नौजवान रखते नहीं, तो एक नौजवान खड़ा हो गया। तिगड़मबाज तो हर जगह होते हैं, वो भी तिगड़मबाज था, खड़ा हो गया, बीच तकरीर में खड़ा हो गया और खड़े होकर बोला, हुजूर रख तो लें दाढ़ी, मगर शादियां नहीं होती। जिसकी दाढ़ी हो जाए उसकी शादी आने करने में बड़ी दिक्कत हो जाए। तो हजरत ने फरमाया बैठ जा। वो बैठ गया। तो हजरत ने फरमाया कि ये सही कह रहा है, मगर मैं ये कह रहा हूं सब दाढ़ी रख लो, जाएंगी कहाँ? सब रखो, फिर कहाँ जाएंगी? तो करेंगे मजबूरी में। जी जी जी। अरे जी, सब दाढ़ी रखो, जाएंगी किधर? जी जी, सब रखो। तवज्जो है तुम्हारी? हाँ। तो ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ, जलसा और बढ़ाओ। और बढ़ाओ, आगे कहाँ तक लगनी? एक दिन का, फिर 2 दिन का करो, फिर 3 दिन का करो, जी जी। फिर जाएंगे कहाँ? भी आगे कहाँ? आगे ही। आना पड़ेगा। जी जी। जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? अल्लाह आपका साया देर तक रखे, मेरा अल्लाह आपकी हिफाजत करे, और आपकी और आपके साथ साथ अल्लाह हम सबकी रक्षा सुरक्षा फरमाए। आमीन। जान माल से आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन। आ मेरे महबूब आ, बेशक। आ मैं अल्लाह। तुझे कुरान दे दूं, आ मैं तुझे अपना बयान दे दूं। जी जी। आ गए महबूब गारे हीरे में। अल्लाह ने कुरान उतारना शुरू कर दिया। बेशक बेशक। और जब कुरान उतरा तो पहली ही सूरत में मेरे अल्लाह ने पहली घोषणा कर दी, फर्स्ट डिवाइन अनाउंसमेंट। अल्लाह की तरफ से क्या आया अनाउंसमेंट? कि ये आया, अल्लमल इंसान मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह। अरे कितनी कैसी किताब है कुरान। कुरान का एहसान तो देखो, दुनिया में कुरान आ गया तो जनाब इल्म फैल गया। इल्म फैल गया तभी तो यूनिवर्सिटियां फैल गईं, वरना कुरान से पहले कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में थी ही नहीं। कुरान से पहले दुनिया में कोई कॉलेज नहीं। कोई कुरान का ही तो एहसान है, और तुम कुरान को ऐसे समझे पढ़ोगे तो कुरान का कोई मतलब ही नहीं। बस रखा तो रखा, 2-2 कौड़ी के फर्शों पे रोजाना पोंछे मार रही है। और कच्चे घरों से पक्के घर बन गए, टाइलें लग गई, कोटा स्टोन और फला स्टोन और फला स्टोन, समझ में आ गई। और जरा सा पानी गिरता तो एकदम वाइपर याद आता, लवाई परला परला, समझ। 2-2 कौड़ी का फर्श रोजाना साफ हो रहा है। 10 बार मगर कुरान जुज़दान में रखा, 15-15 दिन हो गए, गर्द 1-1 महीना हो गया, गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया जनाब वाला। तो मैं ये कहना चाहता, कुरान पढ़ो। इस कुरान में मेरा अल्लाह फरमाता अपनी जातों में तुम गौर करो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। कैसे कैसे हमने तुम्हें पैदा किया। जी जी। देखो अल्लाह ने कैसी शान वाला है। जिस्म की वायरिंग देखी, वायरिंग देख के एक चीज और बता दूं जाते जाते, इन अंगूठों में, हर एक के अंगूठे में अल्लाह ने एक छोटी सी, हर एक के अंगूठे में अल्लाह ने छोटी सी एक चिप सेट कर दी। चिप, हर अंगूठे में चिप, हर अंगूठे में चिप, हर अंगूठे की चिप अलग अलग। किसी का अंगूठा किसी से मेल नहीं खाता। आधार कार्ड वाले तो आज समझे, आज समझे, अंगूठे में चिप है पहले से ही। अरे किसी इंसान के बस में है क्या? 8 अरब लोग और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे, हर अंगूठा अलग 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 अलग। क्या शान है मेरे अल्लाह की। और ये तो वो कर रहे हैं फरिश्ते। जी 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 बेशक। चिपे सेट कर रहे हैं कौन? फरिश्ते। कौन कर रहे हैं? फरिश्ते फरिश्ते फरिश्ते। अल्लाह हुक्म देता, फरिश्ते काम करते हैं। जी जी। जब फरिश्तों का इल्म इतना है, जी जी जोर से बोलो यार। बेशक। इन वहाबियों को भी बता दो, वहाबियों को अगर कहीं मिले, ये जो ब्लैक बोर्ड लिए फिर रहे हैं पूरा। जी जी जी।
अगर कहीं मिले दिखाई दें तो इनसे भी बता दो कि माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाने वाले फरिश्ते, बादलों को हाँकने वाले फरिश्ते, रूह निकालने वाले फरिश्ते, वही लाने वाले फरिश्ते और जनाबे वाला ये फरिश्ते हैं हर जगह इतने पावर वाले और इतने इल्म वाले हैं, इतने इल्म वाले हैं जब और हर फरिश्ता नबी का गुलाम। बेशक सुभान अल्लाह। हर फरिश्ता नबी का गुलाम, हर फरिश्ता नबी का गुलाम, हर फरिश्ता नबी का तो जब गुलाम का इल्म इतना है तो खुदा की कसम इमाम का इल्म कितना होगा। जब गुलाम का पावर ऐसा है तो बॉस का पावर कैसा होगा। जब गुलाम का इल्म ऐसा है तो खुदा की कसम हेड और सुप्रीमो का इल्म कैसा होगा। बेशक सुभान अल्लाह। सवालिया निशान मारते हैं तो जनाब वाला ये अल्लाह कौन टकरा सकता है इस अल्लाह से। अल्लाह इरशाद फरमाता मन आदली वलियन फक़द आज़नतु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से किसी से जंग का ऐलान किया मैं उसके खिलाफ जंग का ऐलान करता हूँ। कोई कर लेगा अल्लाह से जंग? ये है वलियों की शान। इनके करीब आओ, ईमान की रक्षा करो, सुरक्षा करो, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करो। जान बचे ना बचे ईमान बचाओ, शान बचे ना बचे ईमान बचाओ, मकान बचे ना बचे ईमान बचाओ, रोटी कपड़ा मकान बचे ना बचे ईमान बचाओ, ईमान बचाओ। ईमान बच गया जहान बच गया। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और इस ईमान को बचाने के लिए क्या करना होगा? अल्लाह वालों के साथ रहना होगा। इसीलिए मेरे रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के दामन से लगे रहो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अगर तुम सच्चों के साथ रहे और सच्चों की मोहब्बत दिल में रखी, खुदा की कसम ये दुनिया भी आबाद और वो दुनिया भी आबाद। पूरी तकरीर में कहीं कोई सब कदर इंसानी मुझे माफ कर दे।